हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया और इस साल 2026 में ये 100% आपका पूछा जाएगा और 3 नंबर आपके कंप्लीट करवाए। तो ये नियम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को समझें। तो हमने क्या ले लिया, एक धारावाही चालक ले लिया, ठीक है, जिसकी हमने क्या कर लिया, एक हमने तार ले लिया, ठीक है, और ये कैसा होगा, धारावाही होगा, ठीक है। तो हमने इस तार की हमने क्या ले लिया, एक छोटी सी लंबाई ले ली, ठीक है, अल्प लंबाई जिसे हम बोल सकते हैं। छोटी सी हमने तार की लंबाई ले ली, जिसको हमने क्या किससे लंबाई किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा एल, ठीक है। जो छोटी सी लंबाई है उसे हम डेल्टा एल से लिखेंगे, ठीक है। तो जब हमने छोटी सी लंबाई ली होगी तो हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र भी छोटा लेंगे, तो डेल्टा बी, ठीक है। अब डेल्टा एल से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या रख दिया हमने, पी रख दिया, और इस जो चालक में धारा बह रही होगी वो क्या होगी, आई धारा बह रही होगी, ठीक है। और इसमें जो कोण बनना होगा वो होगा थीटा, ठीक। तो एक हमने धारावाही चालक ले ली, उस तार की छोटी सी लंबाई हमने डेल्टा एल ले ली, ठीक है। जब छोटी सी लंबाई ली तो क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी हमने रख दिया, ठीक है। तो बस आपको इतना ही डायग्राम में समझना। अब क्या लिखेंगे, अब थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वैज्ञानिक बायो और सेवार्ट ने धारावाही चालक के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया। जो वैज्ञानिक बायो और सेवार्ट हैं, उन्होंने धारावाही चालक के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया, जैसे हम लोग बायो सेवार्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे चालक में बहने वाली धारा, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे चालक में बहने वाली धारा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे अल्प लंबाई, उसके बाद कोण निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे दूरी, और चारों को मिला देंगे, बायो सेवार्ट का व्यंजक निकल आएगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंट, आपको जैसे हमने लिखा आपको ऐसे ही लिखना हो। तो सबसे पहले लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये चालक में जो धारा बह रही होगी इसके समानुपाती होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। फिर उसके बाद अतः करके लिखना है डेल्टा वी समानुपाती आई। उसके बाद दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक की अल्प लंबाई के समानुपाती होगा। अल्प लंबाई क्या है, ये है जो छोटी सी हमने लंबाई ली थी, डेल्टा एल, ये क्या है, अल्प लंबाई, ठीक है। छोटी सी लंबाई मतलब अल्प लंबाई। तो डेल्टा बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के अल्प लंबाई के समानुपाती होगा, ठीक है। तो यही आपको लिखना है। तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक की अल्प लंबाई के समानुपाती होता है। अतः करके आपको लिखना है डेल्टा वी समानुपाती डेल्टा एल, ठीक है। उसके बाद तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जया के समानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच जो बनने वाला कोण की जया है उसके समानुपाती होगा। ये देखिए, चालक में चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक और बिंदु पी को, चालक और ये चालक है, चालक और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच जो बनने वाला कोण होगा वो क्या होगा, बनने वाले कोण की जया के समानुपाती हो। तो क्या लिखना होगा, अतः करके लिखना होगा डेल्टा वी समानुपाती साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद 4 पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है बिंदु P तक की जो दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब डेल्टा V व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा V व्युत्क्रमानुपाती 1/में r स्क्वायर, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती क्यों लगा, क्योंकि ये बटे में, जब भी कोई चीज बटे में होती है तो व्युत्क्रमानुपाती लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 4 पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः करके डेल्टा V व्युत्क्रमानुपाती 1/में r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चारों को मिलाने, तो जब चारों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा V समानुपाती, सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था,
धारा निकाली, तो उसके बाद अल्प लंबाई, उसके बाद कोण निकाला, तो उसके बाद हम लोगों ने दूरी निकाली। तो डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यही क्या है बायो-सेवर्ट का नियम। अब यहाँ पे क्या लगा है समानुपाती। अब हम क्या करेंगे, समानुपाती हटाएंगे। जब भी समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगता है, एक नियतांक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे समानुपाती लगा है, समानुपाती हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे। नियतांक क्या लगा है, म्यू जीरो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू जीरो। क्या बोलते हैं इसे, म्यू जीरो। तो क्या लगाएंगे नियतांक, म्यू जीरो अपॉन में 4 पाई, ये नियतांक हम लगाएंगे। समानुपाती हटाएंगे, म्यू जीरो अपॉन में 4 पाई लगाएंगे। ठीक है, कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, उसमें हमने जब नियतांक हटाया तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो नियतांक लगाया था। इसमें जब नियतांक समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक क्या लगेगा, म्यू जीरो अपॉन में 4 पाई। तो यह करके लिखेंगे डेल्टा वी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यही क्या है, बायो-सेवर्ट के नियम का व्यंजक है। यही क्या है, बायो-सेवर्ट का व्यंजक है। ठीक है, तो बहुत ही इजी 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद लिखेंगे जहां म्यू जीरो एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू जीरो अपॉन 4 पाई को क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और जो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो था, ये क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसे हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। म्यू जीरो अपॉन में 4 पाई को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, और इसका जो मान हो जाएगा वो 10⁻⁻7 होता है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, म्यू जीरो का मान कितना होता है, 10⁻7 होता है। और 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, तो याद रखिएगा 9 गुणे 10 की घात 9 जो होता है वो विद्युतशीलता का मान होता है। चुंबकशीलता का मान होता है 10 गुणे माइनस के 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में इसका मात्रक पूछ सकता है कि निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक बताइए, तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। तो ये था आपका बायो-सेवर्ट का नियम। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र में बहने वाली धारा निकाली। तो सबसे पहले हम लोगों ने धारा निकाली, उसके बाद अल्प लंबाई निकाली, उसके बाद कोण निकाला, उसके बाद दूरी निकाली, और यही क्या हो गया, हमारा बायो-सेवर्ट का नियम हो गया। तो बहुत ही ईजी। ठीक है, तो ये नियम आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो इस नियम को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी हमने आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चला रखी है, जो कि आपको रोज रात को 9 बजे डेरिवेशन की वीडियो मिलती है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, वो सारे डेरिवेशन आपको देख लेने हैं। हमने टोटल 8 डेरिवेशन करवा दी, जो आपको प्लेलिस्ट में ऐड मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 डेरिवेशन आपको मिलते रहेंगे। बाकी जो हम आगे करवाएंगे वो सारे आपको इसमें ऐड मिल जाएंगे। टोटल आपको 22 डेरिवेशन हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे। ठीक है, तो 8 उसमें से हम करवा चुके हैं, बाकी बचे वो उस प्लेलिस्ट में आपको ऐड मिलते रहेंगे। और बाकी जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको फिजिक्स की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट भी हम डाल देंगे। तो 2 प्लेलिस्ट होंगी, एक आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की और एक आपकी फिजिक्स की, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले। तो दोनों प्लेलिस्ट को आपको देख लेना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।